नमस्कार, मैं पंकज राव और आप देख रहे हैं जेबीटी न्यूज़। मैं इस समय दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर मौजूद हूं, जहां पर अभी जॉइंट सीपी दीपेंद्र पाठक लॉ एंड ऑर्डर ने आज 15 अगस्त के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस किस तरह से 15 अगस्त को लेकर तत्पर है सुरक्षा के मद्देनज़र। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली पुलिस अपने तरफ से सुरक्षा के मद्देनज़र लगभग 10,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इंडिपेंडेंस डे के व्यापक सुरक्षा इंतजाम दिल्ली पुलिस ने किए हैं। 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से जो प्री इंडिपेंडेंस डे के जो तमाम इंतजाम और जो तैयारियां होती हैं वो जोर शोर पे चल रही हैं और इफेक्टिव और एडिक्वेट तरीके से चल रही है। इंडिपेंडेंस डे के दिन लगभग 10,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी डिफरेंट रोल्स में डिप्लॉयड होंगे और फेल प्रूफ फ्लॉलेस सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का इंतजाम किया गया है। इस वर्ष कुछ एडिशनल जो फोकस एरिया है वो किसी भी तरह के कन्वेंशनल या सब कन्वेंशनल जो एरियल ऑब्जेक्ट्स हैं उसको कंटेन करने का इंतजाम किया गया है। जितनी भी एजेंसीज हैं, जो दिल्ली पुलिस की जो विभिन्न एजेंसी विभिन्न यूनिट हैं, उनके साथ रियल टाइम टीम कोऑर्डिनेशन और बाकी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके साथ ड्यू कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम और तैयारी कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का यूज एज फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में व्यापक रूप से किया जा रहा है। अल्टीमेट उद्देश्य है कि फ्लॉलेस एंड फेल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हो। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन भी एडिक्वेट तरीके से किया गया है ताकि जो अर्बन कॉन्टिन्यूम है और जो दूसरे क्षेत्र या दूसरे राज्यों के सिक्योरिटी सिचुएशंस का जो रेमिफिकेशन और इम्प्लीकेशन जो स्वतंत्रता दिवस के इंतजाम पे होता है उसको ध्यान में रखते हुए रियल टाइम कोऑर्डिनेशन एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ये हम लोग इसकी संस्थागत व्यवस्था के तहत हम लोग इसको कर रहे हैं। IEDs तो मैसिव चेकिंग, मॉक एक्सरसाइजेस, ये तमाम चीज़ें अमल में लाई जा रही हैं और जो ब्रीफिंग्स हैं, जो सिक्योरिटी स्टाफ का जो डिप्लॉयमेंट है, जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, उसकी जो ट्रेनिंग्स हैं, इसको भी पूरे अच्छे तरीके से किया जा रहा है। बैलून्स हो या काइट फ्लाइंग हो, इसको भी कंटेन करने के लिए लोगों में मास अवेयरनेस पैदा किया जा रहा है। साथ ही जब तक ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन चलता होगा रहेगा तब तक लोगों से ये गुजारिश और अपील भी की जा रही है। साथ साथ लोगों में अवेयरनेस भी वेरियस थ्रू या मार्केट एसोसिएशन के थ्रू या 101 बात कर लोगों का के मानस को तैयार किया जा रहा है कि किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हवा में ना आए जिससे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के ऊपर जरा कोई नुकसान न होए। सर्वेंट वेरिफिकेशंस हैं, जो टेनेंट वेरिफिकेशन है, जो साइबर कैफेज हैं या और भी तरह के ऐसा कुछ भी जहाँ पर कोई ऑड एक्टिविटी करके या जो टेररिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के जो नापाक इरादे को किसी तरह से अंजाम देने में किसी भी माध्यम के थ्रू होने का अंदेशा या सस्पिशन हो रहा है, उन सबको हम लोग कंटेन करने के लिए जो चेकिंग्स, ब्रीफिंग्स, लोगों में अवेयरनेस ये हम पैदा कर रहे हैं। आपसे बात हो रही है, आपके जरिए
हम लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि जो पुलिस की तरफ से जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी डायरेक्शंस आ रही हैं या जो भी सजेशंस आ रहा है, चाहे वो सर्वेंट वेरिफिकेशन के रूप में हो या टेनेंट वेरिफिकेशन के रूप में हो या होटल्स, गेस्ट हाउसेस या BNT या ऐसा कोई भी जगह जहाँ कोई अपने को कैमोफ्लेज कर या किसी तरह की गड़बड़ी पैदा करने की स्थिति पैदा कर सकता है, उन सब जगहों पे एक अलर्ट नज़र, एक रिजनेबल लेवल ऑफ अलर्टनेस के साथ अगर कोई भी चीज़ नोटिस में आती है तो इसकी सूचना पुलिस को दें। इसके अलावा जो पुलिस का जो प्रेजेंस है, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज फ्रॉम प्लेस एंड टाइम पॉइंट ऑफ व्यू एंड जो वेरियस चेकिंग्स हैं, इसको हम कॉन्टिन्यूसली अमल में ला रहे हैं। पिछले कई महीनों से जो सिक्योरिटी की तैयारियां हैं और उस पर जो ग्राउंड नकाल के बाद का पहला वर्ष होगा, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि संख्या कुछ ज़्यादा होगी और उसी के हिसाब से हम फील्ड में। सर कितने एंट्रीज हैं टोटल, कुछ आइडिया? एग्जैक्ट फिगर देना अभी वो, बट उसका हमारा ड्यू असेसमेंट है और उसी के हिसाब से, क्योंकि वही एरिया है, उसी एरिया में लोग आएंगे तो वो हमारा एडिक्वेट। सर कोई एरिया सील करने का कुछ पहले, 2 दिन पहले कुछ सील करने का कोई प्लान है? हाँ वो है, वो एक स्टैंडर्डाइज ड्रिल है जो कुछ बिल्डिंग्स हैं, रूफटॉप्स हैं, जो विंडोज़ हैं, वो तमाम जो एक हमारा जो स्टैंडर्ड ड्रिल है उसको हम करेंगे। और साथ ही इस वर्ष के हिसाब से कोई भी अगर इनपुट जो अभी तक आए हैं या आने वाले 2-4 दिनों में जो भी कुछ आएगा उसको ध्यान में रखते हुए। सर टेनेंट और सर्वेंट वेरिफिकेशन में हमने कितने मुकदमे दर्ज किए अब तक? एग्जैक्ट फिगर तो नहीं, लेकिन मुकदमा भी दर्ज कर रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं ताकि उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो और साथ साथ अवेयरनेस प्रोग्राम। सर कोई फिगर्स मिल जाए कितने सीसीटीवी कैमरा, जैसे आपने बताया 10,000 पुलिसकर्मी हैं, सीसीटीवी कैमरास कितने हैं, हाई रेजोल्यूशन कितने हैं, कितना नंबर ट्रैक सीसीटीवी कितना कवर हुआ, कितने रूफटॉप पे हमने किनारे पर संभाल, जो हर बार फिगर आती है वैसे फिगर्स अगर मिल जाए। देखिए ये हजारों की संख्या में है, नंबर 1 और नंबर 2 जो एंटायर रूट स्पेसिफिक, देखिए पुलिस का और ट्रैफिक का और लोकल पुलिस के भी सीसीटीवी कैमरा ऑलरेडी भी लगे हुए हैं और स्पेसिफिक विद रेफरेंस टू द इंडिपेंडेंस डे अरेंजमेंट्स सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। और Sir, in some media reports it was said around 1,000 CCTV cameras. Is it true or is it more? No, it is true. And It is also, true. sir, there were reports in media that there were exactly some 200 and something specific flight carriers deployed, flight catchers deployed. That is more than that. More than that. Yes. Okay. Okay. How much in what bracket, sir? That number may go up even when we are approaching 14th, 15th. How much We will be covering from all sides, Okay. like across the But Yamuna there also. should be at least an approximate number if you can give. If that was so specific, we are just asking you an approximate number. Maybe more than 400. Oh, thank you. सर अभी सारी आपने बताया कि इतना इंतजाम कर रखा है, तो क्या ये मान सकते हैं इस बार थ्रेट ज़्यादा है इस बार 15 अगस्त? हमारी तैयारी व्यापक है। Airport area or the entire Delhi? And second, when you said about technology, you did not brief us about what kind of technology are you going to use? No, approximately this number 10,000 figure is specific for the Red Fort area. It also includes the specific route deployment, the rooftop kind of deployment, or also the Rajghat deployment. But yes, if we further extend it, then the whole of Delhi Police is on duty. Not only whole of Delhi Police, also in the NCR region and other states as well. So it is basically specific to that. Coming to the use of technology. So use of technology, like in coordination with the various central agencies also, we are working like on to how to contain this sub-conventional or conventional aerial objects. This is one. Also, like to be a very simple, like high specification, high resolution CCTV cameras are there.
and so on and so forth. सर आईबी का अलर्ट था कि जिन कॉलोनीज में रोहिंग्या रह रहे हैं वहाँ से खतरा हो सकता है, वहाँ पे पैनिक निगाह रखी जाए, तो किस तरीके से हमें सर्वेलेंस किया जा रहा है और कौन कौन सी ऐसी कॉलोनी जहाँ पे खास निगाह रखी जा रही है? देखिए, स्पेसिफिक रोहिंग्याज के ऊपर हमारा एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड उसके ऊपर नज़र रखने का मैकेनिज्म है, जो स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस उनके साथ मिलके हम करते हैं, और जो फील्ड जो लोकल पुलिस है उसका है, तो वो हम कर रहे हैं, एडिक्वेट व्यापक तरीके से कर रहे हैं। सर 2 दिन पहले बाटला हाउस से जो ऐसे एक एजेंट गिरफ्तार हुआ था, क्या एनआईए को इनपुट किया आपको कुछ उसके बारे में? देखिए, उस पर स्पेसिफिक बात करना ठीक नहीं रहेगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट मैं इतना कहूँगा कि जो एक तो जो स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखकर जो अरेंजमेंट्स है, रखकर जो चेकिंग है और इसके हिसाब से जो इनपुट्स आते हैं उसके ऊपर जो एक्शन है, और इसके अलावा एक जो डे टू डे जो पुलिसिंग एक्टिविटी होती है उसमें कोई बात अगर नज़र आती है और उसका रेमिफिकेशन अगर इस सिक्योरिटी अरेंजमेंट और ख़ास करके सिक्योरिटी जो 15 अगस्त जो आने वाला है उसको ध्यान में रखकर अगर कोई आता है तो उसको हम ध्यान में रखते हैं विद ग्रेट एलिमेंट ऑफ सेंसिटिविटी एंड वी लीव दैट इन द। सर कोरोना काल के बाद इस बार स्वतंत्रता संघ समारोह मनाया जाएगा, समारोह तक की बात करें तो जो वहाँ पे लोग आएंगे उनकी संख्या पिछले बात वहाँ बढ़ी है, जब पहले 2 साल पहले लोग आते उतनी संख्या में लोग आएंगे? निश्चित रूप से क्योंकि इस बार कोरोना काल के बाद का पहला वर्ष होगा, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि संख्या कुछ ज़्यादा होगी और उसी के हिसाब से हम फील्ड में सर कितने